बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 8th के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर 45 है और आज हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 में आपने करनी है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन इसमें आपके पास किस टाइप की आ रही है। जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमने कुछ फार्मूले इस्तेमाल किए थे फैक्टराइजेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोगों ने जो फैक्टराइजेशन करनी है वो आपके पास कुछ इस फॉर्म की है, के ए के बी प्लस के सी। के कोई कांस्टेंट है, के स्टैंड फॉर कांस्टेंट, ए बी और सी आपके पास वेरिएबल्स होंगे। अब ये कांस्टेंट आपके पास एक ऐसा नंबर होगा जो या तीनों में 2 वैल्यूज़ हों, 3 वैल्यूज़ हों, ठीक है, उनमें एक जैसा आ रहा हो या मल्टीपल हो किसी नंबर का। जैसे आपके पास यहाँ पर अगर 2x प्लस 4y है तो यहाँ पर ये 2 और 4 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस के कांस्टेंट को। अब देखें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेंगे, इधर x रह जाएगा, 2 2s are 4, इधर 2y रह जाएगा। यानी अब जो हमारी फैक्टराइजेशन है उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी, तीनों वैल्यूज़ में कोई ना कोई वेरिएबल और कांस्टेंट कॉमन आ रहे होंगे। हम कॉमन वैल्यूज़ को उन वैल्यूज़ से बाहर निकाल के लिख देंगे और बाकी वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी और यही आपका क्या होगा, सलूशन होगा। तो मज़ीद इन क्वेश्चंस को बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 1 है आपके पास 3x माइनस 9y। देखें 3 और 9 हमें पता है दोनों पे 3 का टेबल जाता है, मल्टीपल ऑफ 3 हैं। x और y वेरिएबल्स आपके पास कोई कॉमन नहीं आ रहा है, जो कोफिशिएंट हैं वो आपके पास उनमें मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम गया है तो यहाँ पे x आ जाएगा, 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 3.3y। अब दोनों में देखें आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लें, इधर x रह गया, इधर आपके पास ये 3 और ये y यहाँ पे बच जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स जी। देखिए इन दोनों टर्म में आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है जो कॉमन है, दोनों में मौजूद है, वो आपके पास x है। x इधर भी है, x इधर भी है, दोनों में से सिर्फ x कॉमन आएगा। यहाँ से जब x बाहर चला गया इधर आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, y। यहाँ से जब x बाहर चला गया तो इधर आपके पास सिर्फ क्या रह गया, इधर आपके पास सिर्फ z रह गया। तो ये आपके पास x होल y प्लस z इसका आंसर आ गया। सिंपल इसी तरह से आपने इस पूरी एक्सरसाइज में करना है कि 2 टर्म हो 3 टर्म हो, जो टर्म्स ही आपको दी जाएंगी उनमें जो वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं उन्हें आपने कॉमन लेके बाहर लिख लेना है, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो आपके पास क्या होगा, इसका सलूशन होगा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सिक्स ए बी माइनस 14ac। 6 और 14 दोनों 2 के मल्टीपल हैं, दोनों पे 2 का टेबल जाता है, ठीक है। अब 6 को यहाँ पर मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 14 को मैं 2 इंटू 7 लिख सकता हूँ। अब दोनों में देखें आपके पास दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक आपके पास 2 कॉमन है, दोनों में 2 ले लें, एक आपके पास a कॉमन है, a इधर भी है, a इधर भी है, a आ जाएगा। अब देखें 2 भी बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, यहाँ पर आपके पास 3 और b बच जाएंगे तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 3b। यहाँ पर आपके पास 7 और c बच जाएंगे तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 7c। तो यही आपके पास इसका सलूशन है। नेक्स्ट पार्ट,
अब दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों पे 17 का टेबल जाता है, 17 1 टाइम 17, 17 3 टाइम 51। तो हम क्या करेंगे, 17 कॉमन ले लेंगे, इधर 17 बाहर आ गया तो यहाँ पर x स्क्वेयर y स्क्वेयर रह जाएगा। अब 17 3 बार होता है 51, तो यहाँ पर 17 का टेबल 51 पे कितनी टाइम गया है, 3 टाइम। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, 3 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो आपके पास अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं उसमें आपके पास 3 टर्म आ चुकी हैं। पहले जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें 2-2 टर्म्स थी, अब कितने टर्म वाले क्वेश्चन आ गए, 3 टर्म वाले क्वेश्चन आ गए। अब सबसे पहले तो कोएफिशिएंट को देखें, 4 और 2 दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3 मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। 3 टर्म हो 4 टर्म हो जितनी भी टर्म्स हो उसमें जो कॉमन लेना है वो आपने वो नंबर लेना है जो तीनों में आ रहा हो, या ऐसा नंबर जिसका टेबल तीनों टर्म में मौजूद नंबर्स पे जा रहा हो। अब यहाँ पर देखें 2 और 4 ये तो दोनों 2 के मल्टीपल है, लेकिन 3 2 का मल्टीपल नहीं है। तो इनमें से कोएफिशिएंट में से तो कोई वैल्यू आपके पास कॉमन नहीं आ रही। अब वेरिएबल्स को देखते हैं, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, इधर x है। याद रखें वेरिएबल्स जो कम से कम पावर होती है वेरिएबल्स की वो हम कॉमन ले सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर 4x क्यूब है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब है मैंने इसको 3 टाइम लिख दी है, x स्क्वेयर है तो इसको मैंने 2 टाइम लिख दी है। अब देखें सब में क्या कॉमन आ रहा है, 1x 1x 1x, तीनों में 1x ही कॉमन आएगा क्योंकि x की छोटी पावर कौन सी है, जो 2x के साथ 1 थी, तो हम सिर्फ x बाहर कॉमन लेंगे। यहाँ पर x बाहर आ जाएगा, ये x खत्म हो गया, यहाँ पर क्या रह जाएगा 4x स्क्वेयर, ये x यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्या रह गया 3x रह गया, और ये x यहाँ से ख़त्म हो गया तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। तो ये आपका इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। इधर आपके पास इस वैल्यू में कोई कोएफिशिएंट नहीं आ रहा, दोनों वेरिएबल्स हैं। अब देखें आपको भी बता चुका हूँ कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो कम से कम पावर होगी वही हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर y की कम से कम पावर 1 है, यहाँ पर x की कम से कम पावर 1 है। तो इसी क्वेश्चन की तरह इसको भी मैं लिख देता हूँ, x क्यूब है तो 3 बार लिख दूंगा, y 1 बार आ जाएगा, x स्क्वेयर है तो 2 बार x, y 1 दफ़ा, x y स्क्वेयर है तो y कितनी टाइम आ जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा। अब देखें इनमें y y और y, ठीक है, y की पावर 1, इधर 1x, इधर 1x, इधर 1x, x की पावर भी 1 बाय कॉमन आएगी। तो हम बाहर कॉमन क्या ले लेंगे, x y को कॉमन ले लेंगे, ये x और ये y यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x और x बच गए, ये x की पावर 2 हो जाएगा, ये x और ये y बाहर कॉमन चले गए, पीछे यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, यहाँ पर आपके पास सिर्फ x रह गया। यहाँ पर इसी तरह से ये x और ये y बाहर चले गए तो यहाँ पर क्या रह गया, ये आपके पास सिर्फ y यहाँ पर बाकी बच चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब देखें 3 और 6 तो दोनों आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है तो हम 3 के मल्टीपल्स कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स के साथ ही डील करेंगे। अब यहाँ पर अगर 9 होता है, यहाँ पर 12 होता तो फिर हम 3 कॉमन ले सकते थे क्योंकि 3 के टेबल फिर तीनों पे चला जाता है, लेकिन अभी 2 टर्म पे जा रहा है, तीसरी के साथ
नहीं है मल्टीपल ऑफ 3 तो हम 3 कॉमन नहीं ले सकते। अब देखें यहाँ पे, अब x y की पावर 4 है तो 4 टाइम y लिखते हैं, 1 2 3 और 4 माइनस 3x, y की पावर 3 है, 1 2 3 माइनस 6, x 1 है और y की पावर आपके पास कितनी है 2 है तो 2 टाइम y लिखते हैं। अब देखें तीनों में x कम से कम पावर में कौन सा आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना, ये दोनों में तीनों में, ठीक है। तो एक तो हम x कॉमन ले लेंगे। अब y की जो कम से कम पावर है आपके पास कौन सी आ रही है, यहाँ देखें 2y है, यहाँ भी 2y, यहाँ भी 2y, तो देखें कम से कम पावर y की आपके पास क्या थी, कम से कम पावर आपके पास y स्क्वायर थी, तो हम y स्क्वायर ही कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से x और y स्क्वायर बाहर चला गया, एक x 2y कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास y और y क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, ये x और 2y कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या आ गया, 3y आ चुका है, माइनस 6x और दोनों y बाहर चले गए तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ माइनस 6 बच जाएगा। आगे नेक्स्ट पार्ट है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें यहाँ पे 77, 33, 55 मल्टीपल ऑफ 11 है, ठीक है, तीनों पे 11 का टेबल जाता है। अब x की कम से कम पावर आपके पास 1 है, y की कम से कम पावर आपके पास 1 है, तो हम 11xy यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब 77 को पहले मैं क्या लिख दूंगा, 11 इंटू 7, एक्स स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखते हैं, y को 1 टाइम, 33 है तो उसको क्या लिख देंगे, 11 इंटू 3, x 1 टाइम है, y स्क्वायर है तो y को मैं 2 टाइम लिख दूंगा, 11 5 आर 55। अब x स्क्वायर है तो मैं 2 टाइम लिख दूंगा, y स्क्वायर है तो इसको भी मैं 2 टाइम लिख दूंगा। अब देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है, 11 11 11 11 कॉमन हो गया। x की कम से कम पावर क्या है, इधर एक x है तो यहाँ से भी एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी एक x कॉमन आ जाएगा, x आपके पास कॉमन आ गया। अब y की कम से कम पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ से भी एक y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी एक y कॉमन ले लेंगे। 11xy आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब 11 भी बाहर चला गया, एक x भी एक y भी, पीछे क्या रह गया, 7x रह गया आपके पास, माइनस यहाँ पर भी 11x और y बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया, 3y रह गया, 11x और y, तो यहाँ पर आपके पास 5x और y बाकी रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव एक्स 5 प्लस 10x4 प्लस 15x क्यूब। अब देखें 5, 10 और 15 आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, तीनों पे 5 का टेबल जाता है। x की कम से कम पावर कौन सी है, x की कम से कम पावर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, तो हम x की कम से कम पावर 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, 5x 5 है तो 5 टाइम लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 2s are 10, x 4 है तो 4 टाइम, 1 2 3 4, 15 है, 5 3s are 15, 3 टाइम x 1 2 और 3। अब देखें x कम से कम कौन सी पावर में आ रहा है, x क्यूब में आ रहा है, यहाँ से भी 3 कॉमन, यहाँ से भी 3 कॉमन, यहाँ से भी 3 कॉमन, और क्या कॉमन आएगा, 5 5 और 5, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 5x क्यूब कॉमन ले लेंगे। अब ये 5 भी बाहर चला गया, 3x भी बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया, x2 2x x स्क्वायर आ जाएगा, 5 बाहर चला गया, यहाँ पे 2 रह गया, 3x बाहर चला गया, पीछे कितने रह गए,
एक x रह गया, प्लस 5 बाहर चला गया, यहाँ पे 3 रह गया और तीनों x बाहर चले गए, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ चुका है 5x³ x² + 2x + 3 आपके पास इसका सोल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ पार्ट्स इसके 2-3 पार्ट्स अब रिमेनिंग है, वो आप लोग खुद अटैम्प्ट करें। इंतहाई आसान है ये क्वेश्चन, आप लोग इजीली उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।